दोस्तों, केंद्र सरकार जो वक्फ संशोधन बिल 2024 है, इसको लोकसभा में पेश की और संख्या बल से देखें तो ये बिल पेश भी हुई और आगे की बात भी इस पर बनी। विरोध भी हुआ, रसाकसी भी हुई और इस बीच में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर आ गए और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कह दिया कि 1911 में जिन्ना मुस्लिम वक्फ एक्ट को लेकर आए थे और 1954 तक इसे जिन्ना लॉ के नाम से जाना जाता था। अब हिंदुओं और मुसलमानों के अलग अलग कानूनों ने इस देश में विभाजन को जन्म दिया, निशिकांत दुबे का बयान था। तो फिर क्या जिन्ना का मुस्लिम वक्फ एक्ट है? इसे समझना जरूरी था। मोहम्मद अली जिन्ना 20वीं सदी के शुरुआत में कांग्रेस के नेता थे और वे एक बड़े वकील थे। तब वे धार्मिक आधार पर विभाजन के पक्षधर नहीं थे, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हुआ करते थे। कुछ रिपोर्ट को देखेंगे, जब रिपोर्ट को खंगालेंगे तो 1911 से 1913 के दौरान जिन्ना ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के तहत विधायी परिषद में एक महत्वपूर्ण कानून को पेश करने में अहम भूमिका निभाई, जिसे मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 इसे कहा जाता है। और ये एक्ट वक्फ संपत्तियों से संबंधित कानूनी विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया था, ताकि वक्फ से संबंधित जो भी काम हो वो इससे सुलझाया जा सके। 1913 का एक्ट क्यों बना? ये 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश अदालतों में देखें तो प्रीवी काउंसिलिंग ने कई फैसले दिए जिनसे वक्फ की वैधता पर सवाल उठे। खासतौर पर 1894 के अब्दुल फतेह बनाम सईदन मामले में प्रीवी काउंसिल ने फैसला दिया कि अगर कोई वक्फ अपने परिवार के लाभ के लिए बनाया गया है तो फिर वह इस्लामी कानून के तहत वैध नहीं होगा। अब इस फैसले ने भारत में मुस्लिम समुदाय में चिंता पैदा कर दी, क्योंकि पारिवारिक वक्फ वक्फ अल औलाद जिसे कहा जाता है, उनकी परंपरा का हिस्सा था और इस समस्या को हल करने के लिए मुस्लिम नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से एक नया कानून बनाने की मांग की। मतलब औलाद नहीं है तो वक्फ की संपत्तियों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जो कि अब नए कानून में ऐसा किया गया है। जिन्ना ने तब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। जिन्ना उन्होंने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। 7 मार्च 1911 को यह बिल पेश किया गया, जिसे बाद में संसाधनों के साथ 1913 में पारित किया गया और ये कानून 7 मार्च 1913 को लागू हुआ और इसका मकसद था कि पारिवारिक वक्फ को कानूनी मान्यता मिले। प्रीवी काउंसिल के फैसले से उत्पन्न असमंजस खत्म हो, इन सारी चीजों की बात हुई थी। तो क्या सच में कहते हैं कि इसे जिन्ना लॉ कहा जाता है? अब जो निशिकांत दुबे बीजेपी के नेता है, उनका दावा है कि 1954 तक इसे जिन्ना लॉ कहा जाता था, लेकिन ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स को जब आप खंगालेंगे तो इसका जिक्र ही नहीं मिलता। चूंकि यह जिन्ना के कहने पर आया था, इसलिए इसे जिन्ना लॉ के रूप में जोड़ा जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर देखें तो इसका नाम हमेशा मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 ही रहा। 1954 में भारत में वक्फ एक्ट लागू हुआ, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक कानून था और इसके बाद 5 अगस्त 1923 को देखें तो मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 पारित हुआ, जो कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा था। आजादी के बाद भारत सरकार ने वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए 1954 में नया वक्फ एक्ट बनवाया। अब इसमें कुछ संशोधन किए जा रहे हैं। 1954 वाले 2013 में भी संशोधन किए गए थे, लेकिन उसमें ज्यादा पावर दे दिए गए थे। और अब जो 2014 में वक्फ संशोधन बिल लाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें कई सारी चीजों को हटाया गया है और कई सारी चीजें जोड़ी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको जानकारी सही लगी हो, और लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।